कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बिल्ड कर रहा हूँ। जिस तरह प्रोडक्ट्स होते हैं, जिस तरह गैस कैश की एप्लीकेशन है, जिस तरह इजी पैसा आपके पास एक एप्लीकेशन है, इसका सारा का सारा जो डिज़ाइन प्रोसेस होता है, जो यूज़र एक्सपीरियंस होता है, वो सारी चीज़ें हम एज अ टीम डिफाइन करते हैं। सो हमारे पास टीम में 10 यूएक्स डिज़ाइनर्स हैं, 10 यूआई डिज़ाइनर हैं, देन हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, और देन हमारे पास यूएक्स इंजीनियर होता है जो कि टॉप ऑफ द लाइन होता है, जिसको हम यूनिकॉर्न डिज़ाइनर कहते हैं, जिसको प्रोग्रामिंग भी आती है, जिसको यूआई एक्स पे ग्रिप होती है। सो वो टॉप का बंदा होता है जिसके पास ये दोनों स्किल्स होती हैं। उसके अलावा मैं गूगल के साथ एज एन एम्बेसडर काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से। गूगल का एक प्रोग्राम है जिसका नाम आपने सुना होगा, GDG, गूगल डेवलपर ग्रुप्स। तो उनकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में। सो आई एम लीडिंग वन ऑफ द चैप्टर्स इन दोज। एंड देन एक मेरा छोटा सा स्टार्टअप है विच इज़ नोन एज बोल्ट मार्केटिंग, जहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा हूँ क्लाइंट्स को। अब अगेन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई फील्ड, but that's just a side thing to actually promote the local culture and tell people कि हम किस तरह से उनको डिजिटली पावर कर सकते हैं। सो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ज़ीशान अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ज़ीशान अहमद है एंड मैं जो हूँ वो सीगल नाम की कंपनी रन करता हूँ एंड वी प्रोवाइड सर्विसेज, वेबसाइट्स हैं, ऐप्स हैं, डिज़ाइन आउटसोर्सिंग है, और हम पाकिस्तान में बैठे हुए बच्चों को ट्रेन करते हैं एंड देन हम उनको जो बाहर की कंपनीज़ हैं उनको सप्लाई करते हैं कि वो हमारे डिज़ाइनर्स को हायर करें और हमें उन्हीं तरह पे करें जो यूएस में पे करते हैं। तो हमारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और काम हमारी कंपनी से बाहर करना है। तो वी डू दैट, वी आर अ ब्रिज बिटवीन, और हमारे तमाम लोग जो हैं वो इन हाउस काम करते हैं। वी आर बेस्ड इन कराची, और फवाद भाई के साथ ये सेशन जो है लेने के लिए हमने बड़ी प्लानिंग की है। इंशाल्लाह ताला देखें आपको मज़ा आएगा, सीखेंगे कुछ आप। कोई मुझे बता सकता है यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है? कोई भी रैंडमली हाथ रेस करके बता दें प्लीज़। और कोई बताना चाहें? May I, when somebody goes to the website and sees there are a lot of spaces, there are no alignments, it gives them bouncing back. Why should I waste my times on the website? ओके, ठीक है। और कोई बताना लाइक कोई भी बंदा वेबसाइट या ऐप यूज़ करता है, अगर वो ईज़ उसको होगी ना, उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, उसको दोबारा विजिट करेगा, और उस तरह से SEO के हिसाब से अदर चीज़ों में भी फ़ायदा होता है जितना वो टाइम स्पेंड करेगा। नहीं तो वो उसको कन्फ्यूजन होगी तो वो इशू हो सकता है उसको। और कोई बताना चाहे? जब भी कोई वेबसाइट या ऐप बनती है तो उसका यूज़र को एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है। लाइक हम लोग, हमारे पास डिफ़ॉल्ट में माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र आता है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते, हम क्रोम को यूज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि क्रोम का हमारे पास जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो फ्रेंडली है, जबकि एज का थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उस वजह से फिर हम क्रोम को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। To give the seamless experience to users throughout the process. See. ठीक है। और कोई? ई कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो हमने ये देखना होता है कि हमारा यूज़र जब हमारे स्टोर में लैंड कर रहा है तो हम उसे ट्रांजैक्शन कैसे करें। तो हमारी कंटेंट है या हमारी ग्राफिक्स हैं या डिज़ाइन है, वो कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं ट्रांजैक्शन कराने में। तो पूरे ठीक प्रोसेस में हम है। तो क्या मैं आप सबके जो आपने ओपिनियंस दिए हैं उनको समराइज़ करके मैं ये समझूं कि यूज़र एक्सपीरियंस है वो सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स में आता है? नहीं, सब चीज़ों में आप आता है। बिकॉज आप लोग स्पेसिफिक कर रहे हैं डेफिनेशन को। मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स, यूज़र एक्सपीरियंस मोबाइल भी है, यूज़र एक्सपीरियंस पानी की बॉटल भी है। इस पूरी रूम में जो है बेसिकली आपके पास चेयर्स हैं, आप लोग चेयर पे बैठे हुए हैं। अगर इसकी जगह ये वाले चेयर्स होते कितने कंफर्टेबल होते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस किसका अच्छा है? इसका अच्छा होगा, इसका अच्छा होगा, उसका ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। दैट इज़ द थिंग। तो UI UX हमने लिमिट किया हुआ कि बेसिकली वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। यूज़र एक्सपीरियंस पूरी दुनिया में चलता है, और दिस इज़ वन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइन फील्ड जो कि आई वुड से AI आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन AI आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि AI का टाइम है और मेरी मोस्टली टॉप भी जो है वो AI की अराउंड होगी। तो यूज़र एक्सपीरियंस इज़ समथिंग दैट यू फील। लेट्स सपोज दो चीज़ें हैं, मुझे कोई अगर बता सके कि सिंपैथी और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है? सिंपैथी हम कब करते हैं और एम्पैथी हम कब करते हैं? एनीबॉडी? सादक? सिंपैथी इज कि आप किसी को जो भी फील करवाना चाह रहे हैं आप उसके लेवल पे जाके फील करवाएं, एंड लाइक यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन हिज और इन हर शूज, राइट? दैट इज बेसिकली सिंपैथी। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ कि
यूनिवर्सिटी टाइम होते हैं, कोई यूज़ करता है कि हमारी जो है वो असाइनमेंट करनी है और आप कह देते हैं कि मैं करवा देता हूँ, दैट इज़ जस्ट एम्पैथी। आप सिंपैथाइज उस टाइम में करेंगे जब आप उसके साथ बैठ के उस चीज़ को फील कर सकते हैं और आप वो करवा सकते हैं उसके साथ, दैट इज द सिंपैथी। थोड़ा सा डिफरेंस है, बट एक्चुअली सिंपैथी इज पुटिंग योरसेल्फ इन हिज हर शूज। तो सादक ऑपोजिट बता रही है, ठीक है, ऑपोजिट बता दिया सादक, क्या हो गया। अच्छा, एम्पैथी ये होता है बेसिकली कि आप अपने आप को उसके शूज़ में रखते हैं। लेट्स सपोज एक प्रॉब्लम आपने कभी लाइफ में फेस नहीं की ना, और दूसरा बंदा उस प्रोसेस से गुजर रहा है, आपको फील नहीं होता, आप कहते हैं यार क्या बात है, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा। दैट इज़ द टाइम आपने सिंपैथी की है, आपने अपने आप को उस फेज में नहीं रखा कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आप एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, आप एक बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आपने किसी को पैसे भेजने हैं अर्जेंटली, अब आप उसको पैसे भेज रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है जब आप सेंड मनी के बटन पे क्लिक करते हैं, क्रैश हो रही है एप्लीकेशन। तो ये क्या है? बैड एक्सपीरियंस है, करेक्ट। तो अब आप जब कंप्लेन करते हैं तो वो क्या कहते हैं आगे से, हमारी एप्लीकेशन है, हमारी मर्जी है, तो मुश्किल हो जाता है ना। देन अगेन वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वो अपने कोड यूज़र को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप आज से कुछ टाइम पहले केचप की बॉटल होती थी, केचप की बॉटल शीशे में आती थी, उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था, अगर आपने केचप निकालनी है, आप क्वांटिटी नहीं निकाल, आपको नहीं पता कितनी क्वांटिटी निकलेगी, अगर तो फ्रिज में रखी वो फ्रीज हो गई है, उसके बाद उससे केचप नहीं निकलेगी। और पहले सीधी भी आती है, हाँ, ऊपर नीचे होती है, करेक्ट, ऐसा ही है। तो उसके बाद क्या हुआ कि प्रोडक्ट सिमिलर है, थोड़ी सी चेंजेस की, यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर किया। नाउ यू नो आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स, लाइक आपकी पूरी रियल लाइफ में जो है यूज़र एक्सपीरियंस आपके काम आता है, चाहे वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट है। इसकी और एग्जांपल मैं दूंगा यूज़र एक्सपीरियंस की, जो आज फेस की मैंने सुबह किया, तो मैंने बोला हेलो, उसने कहा जी सर क्या काम है, तो मैंने कहा मैं किससे बात कर रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस है ना, जब मुझे अगर मुझे बोलता जैसे यूफो में वो बोल रहे हैं कि हेलो दिस इज सना कॉलिंग फ्रॉम यूफो, तो छोटी कंपनीज को ये चाहिए कि अपना एक्सपीरियंस इन्हेंस करें। ये भी एक एक्सपीरियंस है, भाई पता तो चले कि मैं फोन किया था, एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। जिस तरह से मैं खड़ा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, फवाद भाई समझा रहे हैं, पानी की बोतल है, दैट इज ऑल एन एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छा यूजर एक्सपीरियंस अल्लाह ने बनाया है, तो पूरी दुनिया का एक चीज़। तो हमारा इस चीज़ में जाते हैं। अच्छा, एक इस पूरी सेंचुरी का एक सबसे अंडर स्टेटमेंट है कि बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स इज हार्ड। अब बिल्डिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स इज हार्ड, वाई, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली चीज़, आपको नहीं पता कि आपका एंड यूज़र कौन है। लेट्स सपोज आप में से कितने लोग पोस्टर्स वगैरह बनाते हैं या कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, कितने लोग बनाते हैं? ऑलमोस्ट आई एम श्योर सारे ही डिज़ाइनर्स हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसके पीछे की लॉजिक क्या है? आप किसको इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, किसके लिए वो मैसेज जा रहा है? कभी आपने इस चीज़ पे सोचा है? आप अपनी स्क्रीन पे एक डॉट डालते हैं, लेट्स सपोज पूरे डिज़ाइन में कहीं पे मैंने हार्ट पे जो है पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा फोकस किया हुआ है, उसकी रीज़न क्या है? आई वॉन्ट टू हाईलाइट दिस थिंग कि प्रोडक्ट्स आर रियली हार्ड, इट डेफिनेटली आर। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो डिज़ाइन में अट्रैक्ट करती है वो कलर है, उसके बाद सेकेंडरी आपकी टाइपोग्राफी आती है, बाकी आपके फिर एलिमेंट्स बाद में आते हैं। इस पूरी स्क्रीन में अगर आपको सबसे ज़्यादा फोकस होगा किस चीज़ पे, वो येलो कलर है, उसके बाद आपका ब्लैक टेक्स्ट है, और उसके बाद जो है बेसिकली बाकी तो एम्प्टी स्पेस है और उसमें कुछ एलिमेंट्स नहीं है। तो जो UI/UX की फील्ड है, हम अगर बात करें, आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, क्लाइंट की डेडलाइन होती है, आपको 3 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर करना है, 4 दिन में करना है, 1 हफ्ते में करना है, उसमें आप वो पूरा प्रोसेस नहीं कर सकते। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी यूज़र इंटरव्यूज़ खुद लिए हैं? नहीं लिए, ओनली सादिक इज़ द वन, या 2 लोग हो गए। देखें कितना बड़ा गैप है। UI/UX बहुत बड़ी फील्ड है। UI/UX की फील्ड में UX रिसर्चर अलग होता है, जो कि रिसर्च करता है कि मार्केट में बाकी प्रोडक्ट्स कितने हैं, वो क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं और हम क्या क्या फीचर्स दे रहे हैं, और उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। दूसरी चीज़, कॉपी राइटर अलग होते हैं, जो कि आपका कंटेंट लिखते हैं, वेबसाइट की कॉपी राइटिंग होती है, उसके लिए अलग बंदा बैठा होता है मार्केट में, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें। तीसरी चीज़, आपके पास नाम चेंज होता रहता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, प्रोडक्ट मैनेजर है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, नाम का ही फ़र्क होता है, प्लस थोड़ी बहुत लेट्स सपोज मैं कहूँगा अगर एक प्रोडक्ट मैनेजर लेवल तक आप जाते हैं, तो प्रोडक्ट मैनेजर क्या करता है, प्रोडक्ट मैनेजर को थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज होती है, या उसको पता होता है
कि मैंने रोड मैप कैसे डिफाइन करना है चीज़ों का, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको थोड़ा सा जनरल करके बता रहा हूँ। यूआईयूएक्स बहुत बड़ी दुनिया है। अब मैं आपको कहता हूँ फिनटेक इंडस्ट्री अलग है। फिनटेक क्या है, आपके पास बैंकिंग है, आपके पास क्रिप्टो है। मैं करेंटली क्रिप्टो एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ जो कि प्योरली क्रिप्टो एप्लीकेशन है। तो उसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस है बीइंग अ डिज़ाइनर वो बहुत डिफरेंट है। अगर मैं कोई हेल्थ केयर के लिए एप्लीकेशन बनाऊंगा उसके लिए यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अगर मैं AR VR के लिए कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा वो डिफरेंट होगा, बिकॉज वो वर्चुअल रियलिटी है। मुझे उस हिसाब से सोचना है कि एक यूज़र है, जैसे सपोज मैंने कोई गेम बनाई है जिसमें वो पानी पी सकता है, तो पानी को ग्रैब करना, पानी को जो है ढक्कन ओपन करना एंड देन पीना उसको, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना, उसको मैं कितना स्मूथ बना सकता हूँ। इसके आसान एग्जांपल ये है, आपके पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है। एयरबीएनबी की बात करते हैं। एयरबीएनबी कितने लोगों ने सुना हुआ है नाम? एयरबीएनबी क्या करता है, कोई भी बता दें? ये होटलिंग इस चीज़ों के रिलेटेड। आप रूम्स लिस्ट करते हैं और कोई भी उसको कर सकते हैं। तो पहले ये चीज़ सिर्फ होटल्स के साथ ही, आप कोई लोकल बंदे में अपना कमरा भी एयरबीएनबी के साथ लिस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ एयरबीएनबी जो है वो यूज़र्स को 10 से 15 एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 से 15 स्क्रीन में साइन अप करवा रहा है, 10 से 15 क्लिक्स करवा रहा है। जब मैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता हूँ मैं देखता हूँ कि बाकी कॉम्पिटिटर्स 5-5 और 6-6 स्क्रीन में साइन अप करवा रहे हैं, विच मीन्स कि मेरे पास जो यूज़र्स आएंगे उसका रेशो कम होगा। मैंने क्या करना है, मैंने उस एक्सपीरियंस को बेहतर करना है कि मेरा यूज़र मेरे पास कितनी जल्दी मेरे प्रोडक्ट पे साइन अप कर सकता है, कितनी जल्दी वो डैशबोर्ड पे आ सकता है। मतलब हम चीज़ों को डिवाइड करके लेकर चलते हैं, हम एक एक चीज़ की जर्नी अलग बनाते हैं। आप में से कितने लोगों ने यूज़र जर्नी का नाम सुना है, पर्सोनास का नाम सुना है? कभी बनाए हैं पर्सोनास रियल लाइफ प्रोडक्ट्स के लिए कि एक यूज़र इंटरव्यू लिया हो, फिर आपने समराइज़ किया हो कि यार यूज़र की एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सीमलेस बनाएंगे। अब मैं एग्जांपल दूंगा, सारे हंसने लग जाएंगे। जैस्काइश ने रीब्रांडिंग की है, सबसे ज़्यादा मैंने ट्रोल किया, आई एम वन ऑफ देम, मैंने बहुत ट्रोल किया है बिकॉज प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। अल्टीमेटली आपका जो बेस होता है वो यूज़र जो है आपका आई वुड से बिजनेस आपको जनरेट करके देता है। तो जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो यूज़र इज़ वन ऑफ देम। अब वाई आई सेड के प्रोडक्ट्स आर हार्ड, जस्ट बिकॉज डाइवर्स स्कीम्स होती हैं, आपको अपने यूज़र का नहीं पता होता, आपको बेसिकली माइलस्टोन्स का नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कब करनी है। अब लेट्स सपोज होता है ना, आपने ऐप बना दी, अब सादा पे और नया पे में क्या डिफरेंस है? सादा पे आपको सिर्फ वही फीचर दे रहा है जो कि आपकी यूजेज के मुताबिक है, पैसे भेजने हैं, टॉपअप करना है, दैट्स इट। नया पे, इजी पैसा, जैस कैश, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। अब उसमें से आपके कितने काम के होंगे? 2-3 फीचर्स, 4 फीचर्स, सारे आप कभी यूज़ नहीं करते। इवन आपकी बैंकिंग एप्लीकेशंस में देख लें। तो प्रोडक्ट्स आर हार्ड बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मिसिंग, और वो पाकिस्तानी लेवल का नहीं होता। हम बहुत आगे चले गए। अच्छा, एक राइट डायरेक्शन क्या है प्रोडक्ट बनाने का? पर्पस होना चाहिए कि पर्पस आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट की पर्पस क्या है, व्हाट आर द गोल पर्पस, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन टू वर्क? Right direction to work is just to understand what is the customer asking you. So basically, what the customer needs, you need to make it. So if you think that if you like something, you should interview someone, your customer, and then use that information to make your product. Very nice, very nice. Really happy to see you. Good job, man. Next, please. What is the right way to work? कोई और भी बता दो यार। सादिक के अलावा भी यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हैं। सादिक, अली एंड अक्सा, दीज आर माय स्टूडेंट्स। यहाँ से ले आंसर, साइड से ले आंसर। थोड़ा सा ना मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। आप यहाँ से ले आंसर। सर क्वेश्चन पुट करेगा। थोड़ा सा बता दें, बेशक गलत बता दें, कोई मसला नहीं, मैंने बताना ही है। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। The right way to work. What is the right way to work? लाइक आपके टूल्स भी हो सकते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात कर रहे हैं, तो what is the right approach to work in an organization? अगर organization Right tool hierarchical और right setup है- person, नहीं, you- मैं आपको बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें एक हायरार्किकल सेटअप होता है, एक वर्टिकल सेटअप होता है। ऑर्गेनाइजेशंस मूव
हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ चेन ऑफ कमांड होता है। चेन ऑफ कमांड का मतलब ये है कि जूनियर क्लर्क ने ऊपर तक सेक्रेटरी लेवल तक फाइल मूव करनी होती है, तो वो चेन ऑफ कमांड। राइट वे टू वर्क आप उसके एरिया में डाइग्रेस नहीं करेंगे। दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट स्किल्स टू वर्क? नेक्स्ट, अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। क्या यार वो आप में से कितने लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं जब वो देखते हैं कि यार ये डिज़ाइनर तो इतना ज़्यादा पैसे कमा रहा है? सारे ही हैं, सारे ही हैं। जो हाथ रेज नहीं करें वो गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो भी इंक्लूडेड है। आई एम वन ऑफ देम। होता है, सबके साथ होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो हम सबके साथ होते हैं। अब व्हाट वर्क फॉर मी माइट नॉट वर्क फॉर यू, ठीक है। बट मैं हमेशा समझता हूँ जब भी आप डिज़ाइन की फील्ड में आते हैं, इट इज़ ऑलवेज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग। जितना ज़्यादा आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। देयर इज अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड टेक्स्ट इम्परफेक्ट, जो कि प्योरली फोटोशॉप करवाता है। Yes. आपको रीटचिंग करवाता है, एडिटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। वो बंदा क्या करता है, फोटोशॉप का उसको 100% तो नहीं कहूँगा, 99% उसको पता है, बिकॉज हर एक टूल से वो पंगा लेता है। वो देखता है यार अच्छा कर मैं इसको इस तरह करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, विंडो उड़ जाएगी, क्रैश हो जाएगा, दैट्स ऑल, यू कैन रीइंस्टॉल द विंडो। बट इट इज ऑलवेज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है। सो राइट डायरेक्शन क्या है, जिस तरह मैंने ऑलरेडी बता दी है। अंडरस्टैंड योर कस्टमर्स, अंडरस्टैंड द पीपल यू आर बिल्डिंग द प्रोडक्ट फॉर, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे आपको रेवेन्यू उन्होंने ही जनरेट करके देना है। तो अगर देखें हम यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डेवलपर भी बैठ के UI UX कर रहा होता है। अब मसला क्या होता है, मसला ये है कि आपने प्रोडक्ट तो बना लिया होता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जब मार्केट में जाता है तो लोग यूज़ नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वो यूजर्स के लिए बना ही नहीं है, या उसकी यूज़र बेस ही डिफाइन नहीं है कि ये किन के लिए बना हुआ है। कीपिंग हो गई, हाँ नेक्स्ट, ठीक है। ये बहुत अच्छा कोट है हेनरी फोर्ड का। इफ आई हैड आस्क्ड पीपल व्हाट दे वांटेड दे वुड हैव सेड फास्टर हॉर्सेस। हाँ, ये बहुत अलग है, ठीक है। वो कहता है बेसिकली क्या क्या मैं लोगों से कहूँ उनको क्या चाहिए, उनको वो कहेंगे कि थोड़े और तेज घोड़े मिलते हैं वैसे। तो हम क्या करते हैं, हम एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस को ही इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। बट व्हाट इज द गुड वे, बिल्ड ऑन द स्क्रैच। आपके पास AI है तो आप बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये था कि बेसिकली जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हम कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर देंगे, प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, हो जाएगा। बट द राइट वे इज टू यूज द रिसोर्सेज दैट यू हैव एंड बिल्ड अ प्रोडक्ट विच कैन फुलफिल द कस्टमर नीड्स। तो अगर मैं लेट्स सपोज लोगों को, अगर लेट्स सपोज हम ये वाली कोड को फॉलो करते हैं, तो आज आपके पास बाइक्स होते हैं, आपके पास जहाज होते हैं, नहीं होते। हम कहते हैं यार थोड़ा सा बेसिकली घोड़ों के आगे नीचे वो पहिए लगा के ना उनको स्पीड में लगा। एग्जांपल ऊबर है ना, जैसे हाँ। ऊबर अगर चाहता तो कहता है यार टैक्सी वालों को पकड़ के एक ऐप बना दो, नहीं उसने कहा नहीं जो नॉर्मल लोग हैं उनको पकड़ लो है ना, ऐसे ही है ना। वेरी नाइस। तो रीफोकस ऑन द कस्टमर्स, नंबर 1 टेक अवे। द राइट वे टू वर्क, राइट वे टू वर्क ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन करें, आप डिफाइन करें, रोज डिफाइन करें कि यार इस बंदे का स्पेसिफिकली ये काम है। देखिए जब आप डिफाइन करेंगे ना, अब अगर मुझे पता है कि यार मेरा काम सिर्फ प्रोडक्ट की रिसर्च करना है, मेरे ऊपर बर्डन नहीं होगा और मैं अपने काम को अच्छा भी करूँगा 10x। लेकिन अगर मुझे पता है कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे वाइट फ्रेम्स भी बनाने हैं और मुझे उसको अल्टीमेटली UI में भी कन्वर्ट करना है, दैट इज अ लॉट ऑन माई प्लेट। तो अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में फॉलो नहीं होता ज़्यादा। यहाँ पे लोगों को नहीं पता कि यूज़र एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत बड़ी फील्ड है और जिसमें हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली। आप में से कितने लोगों ने कभी यूजेबिलिटी टेस्टिंग की है या नाम सुना है? नाम सब नहीं सुना होगा, लेकिन कभी किसी ने की नहीं होगी। हम बहुत बात करते हैं कि यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, आप अपने यूजर्स को बिठाते हैं, आपने जो प्रोडक्ट बनाया आप उनको कहते हैं ये प्रोडक्ट यूज़ करें, फिर आप क्या करते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। आप देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट स्क्रॉल कर रहा है, इसमें कहाँ पे ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। लेट्स सपोज मैं स्क्रॉल करूँ, मैंने सेंड मनी करना है, मुझे स्क्रीन पे सेंड मनी नजर नहीं आ रहा, विच मीन्स कि मेरा यूज़र ज़्यादा सोच रहा है। तो आपके यूज़र को ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, विच मीन्स कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपको इसको इम्प्रूव करना है। तो टेस्टिंग के लिए हम बेसिकली यूजेबिलिटी टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। तो नंबर 2 अप्रोच इस पूरे प्रोसेस को रीडिजाइन करना है, डिफाइन करना है, रोल डिफाइन करने के किस वे में उसको बिल्ड करना है। व्हाट आर द राइट स्किल्स, ठीक है। आप बेशक कह रहे हैं कि AI ये कर देगा, AI ये कर देगा, द कोर बेस इज द यूजर। देखिए अगर आप कहते हैं ना कि AI UI UX के जाने को रिप्लेस कर देगा, मैं कहूँगा नहीं। उसकी रीज़न ये है कि AI एम्पैथाइज नहीं कर सकता,
AI जितना भी अच्छा हो जाए एम्पैथी नहीं दिखा सकता, टेस्टिंग वो आपको नहीं करके दे सकता, क्योंकि एक रियल यूज़र जिस तरह यूज़ करेगा और एक AI जितना यूज़ करेगा, चले आप मान लें AI जो है बाई 20-40 बहुत अच्छा हो जाएगा, स्टिल 15 ईयर्स तो आपके पास है ना, उन 15 ईयर्स में आप कितना कुछ सीखेंगे, तो ऑफकोर्स आप कम्पीट कर पाएंगे। तो AI टूल्स को यूज़ करें अपना काम आसान करने के लिए, रादर देन बी अफ्रेड कि यार कल को क्या हो जाएगा, जॉब ही चली जाएगी ना। तो फोकस करें कि आप अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, क्योंकि अभी तो आप लर्निंग स्टेज में, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, बट मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है लाइफ का, विच इज़ 5 साल आप जॉब करें, आप अपनी स्किल को पॉलिश करें जितना पॉलिश कर सकते हैं, 2 साल आप ये देखें आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उनका इन्वायरमेंट देखें, वो अकाउंट्स कैसे मैनेज करते हैं, वो क्लाइंट्स कैसे लाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स के डेडलाइंस कैसे डिफाइन करते हैं, माइलस्टोन्स कैसे डिफाइन करते हैं। उसके बाद अब जब आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स तक पहुँचने लगे, आपकी एक एजेंसी होनी चाहिए या आपके एक प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें आप बेसिकली देखें, प्रोडक्ट इज समथिंग जो कि पैसिव इनकम है, आप घर में बैठे हैं आपका प्रोडक्ट यूज हो रहा है, जैसे वो मैंने प्ले स्टोर में इजी पैसा की एप्लीकेशन डाल दी, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट चल रहा है, उससे प्रोडक्ट का लंबा रन में ये फायदा होता है, बट अल्टीमेटली उस लेवल तक जाने के लिए आपको बेसिक हर्डल्स को फेस करना पड़ता है। अब हर इस फील्ड की तरह हर फील्ड में डिफिकल्टी होती है। आप में से कितने लोग हैं जो कि समझते हैं हम कंफ्यूज हैं कि हमें किस तरह से किसी कैरियर में जाना चाहिए? कितने लोग हैं जो कि कंफ्यूज हैं कि कैरियर कैसे चूज करें? नो वन। सारे कंफ्यूज हैं, इसका मतलब है सब कंफ्यूज ये है। हो नहीं सकता। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी मैं मोबाइल एप्लीकेशन पे डिज़ाइनिंग करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि AR बेस पे शिफ्ट हो जाऊँ या ना हो, तो AR बेस पे भी एप्लीकेशन आएंगे, गेम की भी डिज़ाइनिंग होगी, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन पे शिफ्ट हो जाए या ना हो, तो इस चीज़ में भी कंफ्यूज। ओके चलो मैं आसान कर देता हूँ। आप में से कितने लोग जैक ऑफ ऑल हैं? जैक ऑफ ऑल मींस कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मास्टर ऑफ नथिंग। एक बंदा मेरे पास आया, मैं अभी पिछले डेटर्स की बात कर रहा हूँ, हमारा डेटर्स हुआ था विशाल में, तो मुझे फॉर में मुझे UI UX सीखनी है, उसका मैंने रोड मैप बता दिया, आप ये कोर्स करें, आप इस तरह से फीडबैक करें, 4 10 बार आप मेरे पास आए, मैं आपको फर्दर गाइड करूँगा रोड मैप कैसे लेकर चलना है। दूसरा सवाल क्या था, मुझे एथिकल हैकिंग भी सीखनी है, तो आपको UI UX नहीं आती, आप क्यों एथिकल हैकिंग में जा रहे हो? द बिगर मिस्टेक, बिकॉज लिमिटेशन कहाँ पे? लिमिटेशन ये है कि मुझे रातों रात पैसा कमाना है, नॉट पॉसिबल। इट्स बीन 8 years that I'm in this field, कभी नहीं हुआ कि मुझे लगा कि यार मैं सो गया और कल को मेरा अकाउंट बैलेंस तो ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, नेवर नेवर एवर पॉसिबल, कभी भी नहीं हो सकता। स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी, प्रोसेस आपको फॉलो करना है, प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे, शॉर्टकट के चक्कर में आप लूज आउट कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो शॉर्टकट नहीं मानना कभी भी लाइफ में। आप में सभी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में कहेंगे कि कोई नहीं खैर है कर लेंगे, लेकिन नहीं होता, ऑनेस्टली ट्रस्ट नहीं होता। निशान से पूछने 15 years की स्ट्रगल है, इनसे पूछने कितना टाइम लगा कंपनी यहाँ तक लेकर आने में, बहुत टाइम लगता है, बहुत स्ट्रगल होती है। तो बेबी स्टेप्स में और अपनी बेस से चलें, प्लीज़ डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू पीपल। जैसे सपोज सादिक कहता है कि यार फवाद भाई जितना कमा रहा है मैं क्यों नहीं कमा रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो कंपेयर कर रहा है अलग चीज़ को। मेरी 8 साल की स्ट्रगल है, उसकी 1 year की स्ट्रगल है, 2 years की, 3 years की स्ट्रगल है, तो दैट इज द रॉन्ग कंपैरिजन, वो आपको डिप्रेशन में लेकर जाता है। लेकिन लालच की कोई हद नहीं होती, देयर इज नो लिमिट टू ड्रीम। तो आप अपनी जो आपके पास पोटेंशियल है उसको रियलाइज करते हुए इस फील्ड में ग्रो करें। आसान तरीका क्या है, 3 महीने एक फील्ड में काम करें, रियलाइज योरसेल्फ, आप इसमें ग्रो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। आइसक्रीम के बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, खाना खाया सबने कि नहीं? मैंने नहीं खाया। तो आइसक्रीम के कितने फ्लेवर्स होते हैं? बहुत सारे होते हैं। आपको कौन सा पसंद है? आप सबको मैंगो। हर बंदे का अपना टेस्ट है, दैट इज द थिंग। तो जब भी आपने किसी फील्ड में एंटर होना है, सिंपल फॉर्मूला इज एक्सपेरिमेंट। ट्राई 3 महीने अपने आपको टाइम दें, एक्सपेरिमेंट करें, एंड देन रियलाइज योरसेल्फ कि आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। और किसी Absolutely, that comes with experimentation. मैं आपकी बात बताता हूँ, मैं when I was in class 8, it is about 2010-2009, तो उस टाइम पेंटियम 3 था। मैं क्या करता था, मैं RAM निकालता था, एक्सपेरिमेंट करता था, मदरबोर्ड रीजन निकाल देता था, बहुत बेसिक पड़ती थी मुझे, बट इंटरेस्ट था। तो अनफॉर्चुनेटली आई वेंट टू द मेडिकल फील्ड
बहुत बड़े मार्क्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक एंड एक टैगलाइन जो मुझे आज तक याद है, जो मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिलेवन करता हूँ कि कंप्यूटर साइंस का कोई स्कोप नहीं है। और मैंने आज उनको प्रूव किया कि कंप्यूटर साइंस की वजह से पूरी दुनिया चल रही है, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो स्कोप आपको क्रिएट करते हैं। देखिए फील्ड का स्कोप नहीं होता। अगर आप ये देखते हैं कि यार यूएस तो बहुत स्किल है, मैं भी सीख लूँगा, मेरे पास भी पैसे आ जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इट इज़ ऑलवेज अबाउट आप अपनी फील्ड में कितने अच्छे हैं, आपको कितना अच्छा काम आता है, अपनी स्किल को मास्टर करें। मैंने 3 साल फ्री काम किया है, 2016, 2017, 2018, 19 में मैंने चार्ज करना स्टार्ट किया। दोज 3 years ऑफ माई लाइफ वर चेंजिंग। जिशान भाई की तरह मैं भी किसी इवेंट में चले गया, यार मैं आपके पोस्टर्स बना दूंगा। मुझे एक शौक ये था कि यार मैंने अपनी स्किल पॉलिश करनी है, ताकि अगर कल को मैं जा सकूं तो मैं ये बता सकूं कि यार मेरा काम ये है, इसलिए मैं आपके साथ चार्ज करूँगा। तो एवरीबडी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस कि मैंने अपना 1 साल ज़ाया किया एफएससी के बाद। आई वांटेड टू लर्न अ स्किल, तो दैट हेल्प्स मी अ लॉट। तो ये आप सब भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ, अगर मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ, तो आप में से इंशाल्लाह आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा लोग भी कल को स्टेज पे आएंगे, तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर इज नो राइट वे टू डू इट, इट्स ऑलवेज अबाउट व्हाट वर्क्स फॉर यू, एवरीथिंग इज राइट फॉर यू, जस्ट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एंड देन सी के व्हाट आर द आउटकम्स। अगर आप इस चीज़ देखिए, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि यार मैंने सेफ खेलना है, तो नहीं होगा। देयर विल बी अ पॉइंट कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है, बाहर निकलना है, आपने उस चीज़ को अचीव करना है। दैट कम्स विद एक्सपेरिमेंटेशन, दैट कम्स विद टॉकिंग टू पीपल। आप में से कितने लोग स्टेज पे आने से डरते हैं? आज देखें, स्टेज फियर इज समथिंग जो कि सबके साथ कॉमन है। मेरे साथ बहुत ज़्यादा था। टिल 6th सेमेस्टर यूनिवर्सिटी में 2020 मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी। 6th सेमेस्टर बहुत सीधे हो जाते हैं आप, स्टिल इशू ना। द डे आई गॉट द गूगल एम्बेसडरशिप प्रोग्राम, मैंने अपने साथ एक प्रॉमिस किया कि यार मेरे पास स्किल भी है, मेरे पास नॉलेज भी है, प्लेटफॉर्म भी है, वट एवर आई वांटेड आई हैव इट राइट नाउ। Now is the time I need to push myself, and that day I promised myself, and today, I mean, it's been almost 4 years कि वो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल फियर चला गया। फियर क्या होता है, मेरा वो हमेशा एक छोटी सी ऐसी एग्जाम्पल देते हैं। आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं, आप इमेजिन करें वो कद्दू हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनके सर के ऊपर से गुजर रहा है। That's how you learn it, and that's how I experimented it. मेरे अबू बैठे होते थे, अम्मी बैठी होती थी, 2 भाई थे, और मैं यही करता था। That's how I practice and that's how I overcome my fear. तो होता है, सबके साथ होता है नेचुरली। जैसा सर्कल होता है ना आपका, मेरे वाले साहब गवर्नमेंट में 40 साल काम किया है, और वो अब मेरी कंपनी में फाइनेंस देखते हैं। तो 1 महीना वो हमारे साथ बैठे हैं, उनको पता है कि वेबसाइट क्या होती है और बनती कैसे, डिज़ाइन कैसे। मतलब तो आपका सर्कल ही आपको बताता है कि जिस सर्कल में आप रहोगे वैसे ही आप ग्रो। योर नेटवर्क इज नेटवर्थ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। सो द राइट वे टू वर्क इज बेसिकली नो व्हाट आर यू बिल्डिंग। व्हाट, देखें हम हमेशा 3 चीज़ें बात करते हैं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। हम हमेशा क्या करते हैं, हाउ पे जाते हैं, व्हाट और व्हाई को भूल जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जब आपको क्लाइंट काम देता है आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं? सारे करते हैं। दैट इज द रॉन्ग थिंग, जो कि आपको लॉन्गर रन में हिट करता है, बिकॉज इससे आपकी क्रिएटिविटी भी बर्न आउट होती है। आपको नहीं पता होता मैंने क्या बनाना है। द राइट वे इज to research, the right way is to see what other people are doing, the right way is to analyze the product, and then देखें, अगर आपको एक अच्छा UI UX डिजाइनर बनना है ना, आपको प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको नहीं पता होगा तो आप वो प्रोडक्ट नहीं कर सकते। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुआ, मैंने क्रिप्टो एप्लीकेशन में हाथ डाला। अब मुझे क्रिप्टो की नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता स्टॉक्स क्या हैं, फ्यूचर्स क्या हैं, ETFs क्या हैं, बॉन्ड्स क्या हैं। मैंने ChatGPT से कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जनरेट की है, और मेरा प्रोडक्ट मैनेजर बैठा हुआ था, साथ में सीनियर स्टाफ भी था और स्टेक होल्डर भी थे, एंड मैंने वहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। और वो ChatGPT से सारा का सारा ChatGPT था। मैंने ChatGPT से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेरा प्रोडक्ट मैनेजर मुझे कहता है, यार ये तो इस प्रोडक्ट में है, आप कह रहे हो कि नहीं है, आपके टेबल में गलत लिखा हुआ है। बस वो बहुत ज़्यादा बेसिक मिली थी, बट दैट वाज वन लर्निंग थिंग। उसके बाद से मैं आज जब भी करता हूँ, मैं देखता हूँ यार मैंने प्रोडक्ट पहले खुद यूज़ करना है, उसके बाद देखना है कि इसमें क्या इश्यूज़ हैं, यूज़र्स के क्या इशू हैं, यूज़र इंटरव्यूज़ लेने हैं, उसके बाद मैं समराइज़ करूँगा कि यार नाउ दिस इज़ द थिंग आई नो, ये फीचर्स हैं, ये फीचर्स लैक करते हैं।
तो उसके लिए आपको प्रोसेस चाहिए। अनफॉर्चुनेटली फ्रीलांसिंग में आपको इतनी फ्रीडम नहीं मिलती, तो उसके लिए आप ये कि शॉर्ट रिसर्च करें। आसान तरीका इस यूएक्स ऑडिट करें। ऑडिट से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कौन सी स्क्रीन में कहाँ पे एरर है, कौन सा बटन गलत लगा हुआ है, कौन सी बटन पे कलर जो है वो चेंज करने वाला है। तो यूएक्स ऑडिट जॉन नॉर्मन के जो है 10 रूल्स हैं, उनको आप करें। हमेशा ह्यूरिस्टिक रूल्स आप अप्लाई करें, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। उससे ये होगा आपको एक प्रोडक्ट का क्विक ऑडिट मिलेगा, क्विक सोल्यूशन बता रहा हूँ, लाइक दैट्स व्हाट आई डू व्हेन आई डोंट हैव टाइम। लॉन्गर रन में अगर आप कंपनी से काम करते हैं, अगर आपने वाकई में ग्रो करना है, आपको कॉर्पोरेट साइड पे आना पड़ेगा। इस टाइम पे फिनटेक इंडस्ट्री में सऊदी बूम पे है। सऊदी में आपको 10x सैलरी भी मिल सकती है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, इतनी सैलरी आपको मिलती है। वो क्यों है? बिकॉज दे नो द वर्थ ऑफ इट, दे नो कि UI/UX की वजह से ही बेसिकली उसका यूजर आ रहा है। तो अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। सो हायरिंग अ गुड UI/UX डिजाइनर मीन्स यू गेट अ गुड ROI, करेक्ट? ठीक है, तो दैट इज व्हाट द कंपनी डज। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास Web3 है, AI है। अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी? Do you mind if I ask a question? Sure, sure, why not? With emerging technology, and what if we use do you know if you know about cyber attacks, so do you know what organization like us should avoid, like you know what emerging technology cyber attacks should be avoided? That's a very good question, but you don't know it unless and until you have experienced it. No, He wants to do it. I am telling you that if you know anything about cybersecurity, so if there are cyber attack, phishing attack, any ransomware attack coming to your emerging technology, how can you avoid it? And how can Beta, there are people who are behind you, so don't worry on it. Just relax. When you will become an organization, everything will be fine, right? Sir, update kar. Let me just clarify. These are two different directions that you're talking about. One thing is you're talking about cybersecurity, the phishing and stuff, correct? Correct? And you are working on your decision. You don't have to relate to this. You should know ethical design. You should inform your user about ethical decisions. ठीक है? लेट्स सपोज आप किसी एप्लीकेशन में, आपको से कितने लोग हैं जो कि ब्लाइंडली अलाउ करते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं? नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली अलाउ करते हैं, आपको गैलरी का एक्सेस देते हैं, आप सारी चीज़ों का एक्सेस देते हैं, ब्लाइंडली अलाउ करते हैं ना। अब उन्होंने अपना काम किया है, वो आपको एथिकल पॉपअप दे रहे हैं, लेकिन आप क्या करें? आप देखें कोई बात नहीं कर रहे, आप ले लो, ऐसा कोई मसला नहीं है। इवन इस टाइम पे गूगल बात सुन होगा मेरी, तो लाइक दे आर कैप्चरिंग, नो डाउट अबाउट इट। सो एथिकल डिजाइन के लिए देन वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज। सर्विस डिजाइन हमारे पास एक कैटेगरी आती है, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइनर who is more of focused on basically customer focused. Ethnographics, that is a category जहाँ पे हम बात करते हैं ethical और इन चीज़ों की। So we basically divide. So you don't have to be the master of all. Let's suppose you are working in fintech, you should know about fintech. What is KYC? Know your customer. What are the basic techniques? How like let's suppose आपका एक user है जो investment करना चाह रहे हैं. Are you providing him the basic necessary information in the application? कि what risk are you taking? ठीक है, तो it's always about providing the user with the basic information. And then secondly, your part, that is a complete domain, because there is always a separate team for testing who is making sure the application में सारी चीजें हों. So you don't have to relate with that. ठीक है? I think it is hopefully clarified. So why we need emerging technologies? Because दुनिया बहुत advanced हो गई है, बहुत ज़्यादा. उसके रीज़न ये I've been to Dubai, I've been to Malaysia, I've been to Thailand. You will get a very different experience everywhere. दुबई टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे है। इवन जहाँ भी जब आप बैंक जाते हैं तो आपको कितना बनना पड़ता है कैश जमा कराने के लिए, चेक जमा कराने के लिए। यू डू हैव टू वेट फॉर 8 आवर्स। दुबई में क्या है, आप जाते हैं ATM मशीन में अपना चेक डाला है, चेक डाल डिपॉजिट। सो टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड अ लॉट एंड इट हैज़ created basically a very huge impact in everybody's life. हमारे पास emerging technologies में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इम्पैक्ट्स बता दो। बस हो गया, मैं बता देता हूँ। नेटफ्लिक्स कितने लोग यूज़ करते हैं? झूठ नहीं बोलेगा। रील्स, अच्छा इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स कितने लोग यूज़ करते हैं? मुझे लगा था आशिक कोई बोलेगा हम नहीं यूज़ करते हैं। सर मेरा मीरा का कार्ड ही नहीं चलता। ठीक है,
तो आप लोगों का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे वेस्ट हो रहा है? रील्स। आई नो ना, मेरा भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। द गुड वे इज़ टू अप्लाई पेंडोरा टेक्निक। 25 मिनट्स या 30 मिनट्स स्टॉप वॉच नहीं अपने लिए, मोबाइल नहीं रखना। जब भी आप काम करें, बेशक आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, आपने अपना फोकस क्रिएट करना है। आपने क्या करना है, एक वॉच लेना है जिस पर सिर्फ टाइमर लगाओ, टाइमर रख दें, 30 मिनट्स काम करें, 10 मिनट्स ब्रेक लें, फिर 30 मिनट्स। मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। अगर आप मोबाइल से स्टॉप वॉच लगाएंगे, व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आएगा, आप सीधा व्हाट्सएप में जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। सिमिलरली इफ यू आर स्क्रोलिंग रील्स, आपके लिए अच्छा, मैं तो भी स्क्रॉल कर रहा था, अभी तो 4 घंटे हो गए मुझे तो काम करते हुए। तो दैट इज हाउ योर टाइम इज बीइंग वेस्टेड। सो द गुड वे टू ट्रैक योर टाइम इज इस प्रैक्टिस को 2 वीक्स के लिए करें, यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज। देखें, दिन में ना जो भी बंदा कहता है मैं 18 घंटे काम करता हूँ, वो नहीं करता। 18 घंटे प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। यू हैव टू डिवाइड योर टाइम स्पैन। मैं क्या कहता हूँ, 8 घंटे अच्छा काम करें, ठीक है, 8 घंटे की स्लीप, 16 आवर्स करेक्ट, 2 आवर्स फैमिली को दे दें, 2 आवर्स आप बुक रीडिंग कर लें, कोई एक्टिविटी कर लें, फिर भी 4 घंटे रह गए। 4 घंटे हैं ना, फिर भी है, चले 1 घंटा नमाज के लिए निकालें पूरे दिन की, 1 घंटा उसमें चला जाए, फिर भी 3 घंटे बच गए। फिर लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। कैसे टाइम नहीं है? यू हैव टू क्रिएट दैट टाइम फॉर यू। ठीक है, नेटफ्लिक्स क्या करते हैं बेसिकली? नेटफ्लिक्स आपको आपकी चॉइसेस के बेस पे रिकमेंड करते हैं, करेक्ट? लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मुझे हॉरर मूवीज पसंद है, वो आपको जितनी भी प्लेलिस्ट होती है उस हिसाब से लिस्ट करेगा। तो AI हैज चेंज्ड थिंग्स अ लॉट। सिमिलर फॉर फेसबुक। अब मैं बात करूँ ना, लेट्स सपोज हम सुबह बात कर रहे थे कि यहाँ पे सुकून का स्टॉल लगा हुआ है। पिछले 2 महीनों से मेरे सर दर्द किया हुआ है, हर एक फीड में सुकून का आ रहा है, सुकून का जो ऑयल यूज़ करें, जोड़ों का दर्द आप करें। तो आई वाज डिस्कसिंग, लाइक अबू बात कर रहे थे मेरे साथ, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो तब से ऐड कर रहा और अभी तक आ रहा है। तो AI ने चीज़ों को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर चले गए हैं। उसके बाद आपकी बात है VR IKEA का नाम सुना? IKEA सफोरा। वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, आप जो है रन टाइम पे विजुअलाइज कर सकते हैं कौन सी टी शर्ट आपके ऊपर अच्छी लगेगी। रन टाइम पे आप देख सकते हैं। AR and VR has changed things। मैंने भी करंटली 3 एप्लीकेशन बनाई थी VR के लिए। वन वाज स्क्वॉश गेम, वन ऑफ देम वाज शूटिंग गेम, एंड वन ऑफ देम वाज बेसिकली जिस तरह के रियल एस्टेट के लोग होते हैं ना, मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर आपने लेट्स सपोज रियल एस्टेट के लिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको क्या करना है, आपको आर्किटेक्ट हायर करना है, आपको समझाना है व्हाई नॉट यू हैव अ VR स्पेस हेडसेट पहन के आप अपनी मर्जी का रूम अपने हिसाब से, या अपने हिसाब से आप बिल्डिंग को स्ट्रक्चराइज करके बना दें। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यूजर प्रॉब्लम सॉल्व की। अब कल को हज़ारों लोग भी आएंगे ना, तो वो भी ये एप्लीकेशन तो और भी बड़ी हेल्पफुल है। तो लॉन्गर रन में क्या होगा, आपके लिए पैसिव इनकम हो गया। सो प्रोडक्ट्स डू हेल्प, बट इट्स ऑलवेज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। हम लोग मार कहाँ से खाते हैं? प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। जब आप प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे ना, आपके पास सोल्यूशन बहुत सारे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो कैसे पता चलता है? जब आप यूजर के साथ बैठेंगे। आपको एक छोटी सी केस स्टडी सुनाता हूँ। 2008-2009 एयरबीएनबी ने जब लॉन्च किया, तो एयरबीएनबी पे हुआ ये कि लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे, यूज़ भी करते थे, लेकिन रूम नहीं बुक करते थे। अब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डाउनलोड भी हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है, लेकिन रूम जो है वो बुक नहीं हो रहा। प्रॉब्लम क्या है? कंपनी को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रहा। जब लोग रूम बुक करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट आएगा ना। उन्होंने क्या किया, डिज़ाइन टीम बुलाई, मार्केटिंग टीम बुलाई और टेक टीम बुलाई। मार्केटिंग टीम ने क्या किया, न्यूयॉर्क, शिकागो, यहाँ पे बिलबोर्ड लगा दो, भर दो। मार्केटिंग कैंपेन चलाई, पैसा भी लगाया, कोई फायदा नहीं हुआ, सेम इशू। टेक टीम आई, उन्होंने कहा कि यार अभी जो है ऐप 0.4 सेकंड्स में रन हो रही है, उसको 0.1 पे लेकर आते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। डिज़ाइन टीम ने कहा आपने प्रोडक्ट किस लिए बनाया है? यूजर्स के लिए बनाया। यूजर्स को बिठाएं, उनसे पूछे क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या थी? ऐप के अंदर जो पिक्चर्स यूज हो रही थी वो बहुत बुरी थी। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ ये टेबल है, ये आपको बहुत मैसी कर दूँ, आपका बेडरूम बहुत मैसी हो, मैं पिक्चर डाल के लगा दूँ, क्या आप कभी वो रूम बुक करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोटोग्राफर को हायर किया, HD पिक्चर्स बनाई, रिप्लेस की, 0 से 22% तक चेंज चली गई। तो बहुत छोटा इशू था, बहुत माइनर इशू था, लेकिन प्रॉब्लम पता कहाँ से चली? यूजर के साथ बैठने से। ठीक है, अब जब आप यूजर इंटरव्यू
करते हैं या यूटिलिटी टेस्टिंग करते हैं, आपको यूज़र को इंसेंटिव देना पड़ता है। कोई भी बंदा फ्री में आकर आपको मशवरा नहीं देगा कि यार आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, हर बंदा पब्लिकली बोल देता है, पोस्ट कर देता है, बट अगर आपको रियल में ये चीज़ अचीव करनी है तो वो ऐसे अचीव होगी कि आपको यूज़र के साथ बैठना पड़ेगा। देखिए, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड यूआई यूएक्स डिजाइनर, बी अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर गए ना तो आप इजीली अच्छे यूआई यूएक्स डिजाइनर बन सकते हैं। नो नो, इट्स ओके।